पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब भी ये दावा कर रहे हैं कि जी वजीर आजम बनेंगे, बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। कैसे बनेंगे? पीपल्स पार्टी का प्लान नजर आता है कि जी आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिला लिया जाएगा। अब आज़ाद उम्मीदवारों में नाज बलोच साहिबा बड़ी तादाद पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की है। तो अगर आप वो इलेक्शन जीत जाते हैं और आप लोग उनको साथ मिलाने की कोशिश करते हैं हुकूमत बनाने के लिए, तो क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी? नहीं, देखिए, आजाद उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं हम्म। ना। इट इज फॉर देम टू डिसाइड कि वो किस पार्टी को चूज करते हैं। हम्म। वो को अगर तो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से कोई इलेक्शन लड़ रहा है और उसको हम अपनी तरफ अगर लेकर आए तो उस पे तो आप हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम डाल सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को तो अपना सिलेक्शन करनी पड़ती है कि वो या नहीं ऑपोजिशन में ना बैठेंगे साहिबा, या वो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ। ना साहिबा वो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग हैं जिनसे पे इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया, वो मजबूर हो गए इंडिपेंडेंट लड़ने पे। बट टेक्निकली वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग हैं। अगर उनको आप साथ मिलाना चाहेंगे तो क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी? आजाद उम्मीदवारों की तादाद बिल्कुल बहुत ज्यादा तादाद है आजाद उम्मीदवारों की, और पॉलिटिकल पार्टी से दुगनी तकरीबन तादाद में इस वक्त आजाद उम्मीदवार जो है वो सामने आए हैं। और ये एक अच्छी चीज है, मेरा ख्याल है कि ये दिस इज अ डेमोक्रेटिक नॉर्म कि हर एक को इख्तियार है इलेक्शन लड़ने का, कॉन्टेस्ट करने का। अब अगर तो वो कैंडिडेट्स इतने अपने अवाम के अंदर जो है अपनी पॉजिटिव वो रखते हैं, पॉजिटिविटी के साथ लोग उनकी तरफ बढ़ेंगे, और अगर वो फिर आगे जाके अपना फैसला किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ करते हैं, ये तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का हक है। लेकिन जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ आता है तो वो इस यकीन के साथ आता है कि वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी उस मंशूर और उस मैनिफेस्टो को इसके तहत पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेंगे। सो लेट द टाइम डिसाइड। क्या नून लीग आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने की कोशिश करेगी? और अगर करेगी तो क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी? और अगर नून लीग नहीं करेगी तो आपकी जिनके साथ इत्तेहाद हुआ है, इंतखाबी इत्तेहाद हुआ, आईपीपी वाले, वो आज़ाद उम्मीदवारों पे जो है नज़र रखे हुए हैं, तो क्या आप उनको साथ मिलाएंगे जो कि हॉर्स ट्रेडिंग से लोगों को इकट्ठा करेंगे? ये देखें, आज़ाद उम्मीदवार जो होते हैं उनके पास ये चॉइस होती है स्टार्ट में कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें और फिर वो पार्टी के पॉलिसी, पार्टी के मंशूर के तहत जो है वो पाबंद हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन उनके पास शुरू में अवेलेबल होती है कि वो पार्टी को ज्वाइन कर लें। तो मेरे ख्याल से इसको आप हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहेंगे। ये ज़रूर है कि कोई खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, कोई लालच नहीं होनी चाहिए। और यूजली ऐसे होता है कि जो पार्टीज मेजॉरिटी लेती हैं, जिनका ज्यादा बड़ा नंबर होता है, उनको राइट दिया जाता है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करें। और असूली तौर पे जो जिन लोगों को उनकी चॉइस होती है आजाद उम्मीदवारों की कि वो किस जमात को ज्वाइन करना चाहते हैं या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो ये चॉइस आजाद उम्मीदवारों की होती है। डेफिनेटली हर जमात चाहेगी कि उनको जो है वो इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन करें और उनका जो पार्टी का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा बढ़े या उनके पास ज्यादा बड़ा नंबर आ जाए। तो ये तो देखा जाएगा कि कितने आजाद उम्मीदवार जीतते भी हैं ज्यादा तादाद में या थोड़ी तादाद में जीतते हैं। तो अभी तो केस सारा ये एक अपना अपना एनालिसिस है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आईनी तौर पे उनके पास कोई इसमें कदगन नहीं है कि आइन उनको रोकता नहीं है कि एक आजाद उम्मीदवार अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहे तो इट इज टोटली लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूएंशियल। इसमें कोई एंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आप जा रहे या कोई गलत वोट कर रहे, तो ये इसको आप हॉर्स ट्रेडिंग की जिम्रे में मेरा नहीं ख्याल आप ला सकते। सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आज़ाद उम्मीदवार जिनकी बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला, अगर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं जीतने के बाद या हुकूमत के पलड़े में अपना वजन डाल देते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होगी कि नहीं होगी? देखिए, आज़ाद कौन होता है? मैं आज़ाद हैसियत से लड़ रहा हूँ, मेरे पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ठीक, मेरा अपना वो है वोट बैंक है मेरा अपना, वो मैं आज़ाद हूँ। लेकिन अगर मैं इलेक्शन कमीशन में अपने नॉमिनेशन पेपर पे लिखता हूँ कि मुझे टिकट XYZ पॉलिटिकल पार्टी ने दी है, और पॉलिटिकल पार्टी जब नॉमिनेशंस कर रही हैं, टिकट्स नॉमिनेट कर रही हैं अपने उस पे, तो उन्होंने उन लोगों को नॉमिनेट कर दिया कि ये हमारे कैंडिडेट्स हैं। ठीक। अब उसके बाद जब उन्होंने जमा कर दिया तो उसके बाद एक बायस्ड किस्म के डिसीजन ने कि जिसमें वो तो अपने मेरिट्स डीमेरिट्स पे मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने निशान ले लिया।
लेकिन इनको टिकट आज भी अगर आप जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वेब पेज पे, इन सब के टिकट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकिन वो ने दिए। पीटीआई के टिकट पे लड़ नहीं रहे हैं ना। सुने वो अब वो पीटीआई independent candidate हो गए। पीटीआई के टिकट पे लड़ रहे हैं। पीटीआई का जो सिंबल है वो उनसे लिया गया है, टिकट पीटीआई का है। तो सिंबल ये वो लीगल आप कह रहे ये हैं। लीगली दे आर बाउंड, दे आर मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा एक बात याद रखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाज लोग इंडिपेंडेंट भी खड़े हुए हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिया, ठीक, लेकिन वो खड़े हो गए बिकॉज दे थॉट कि भाई हम लोग जो है ना, हमें टिकट मिलना चाहिए था। वो इंडिपेंडेंटली खड़े हो गए। वो अगर किसी को ज्वाइन कर लेते, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई गिला नहीं होगा।